हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल की क्लासेस में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था और इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस होते हैं, जिनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं और डायरेक्शन अपोजिट और नेचर दोनों के अपोजिट होते हैं। ठीक है, और आज की क्लासेस में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक दिया है द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो चार्जेस होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं और उनके नेचर अपोजिट होते हैं और उनके बीच जो सेपरेशन होता है वो वेरी स्मॉल होता है। तो यहाँ पर मान लिया मैंने कितना, माइनस का क्यू चार्ज है और यहाँ पर एक प्लस का क्यू चार्ज है। माइनस क्यू चार्ज और प्लस का क्यू चार्ज है। ठीक है ना, दोनों ही चार्जेस कुछ स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ये जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी स्मॉल। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस यहाँ पर दी हुई है। इस स्मॉल डिस्टेंस को मान लिया मैंने कितना, 2a। इस स्मॉल डिस्टेंस को कितना मान लिया, 2a। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 2a हो गया, माइनस क्यू और प्लस क्यू। अब यहाँ पर जो हमारा डाइपोल है, डाइपोल पर हम दो पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। एक होती है एक्सियल पोजीशन और एक होती है इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल या फिर इसकी एक्सिस पर। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कितना माइनस का क्यू चार्ज है और यहाँ पे कितना प्लस का क्यू चार्ज है, तो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन जॉइनिंग बोथ द चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, इस लाइन पर हम किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो इस पॉइंट को बोलेंगे एक्सिस पर पॉइंट। ठीक है ना, फॉर पॉइंट ऑन द एक्सिस। एक्सिस पर किसी पॉइंट पर फाइंड करेंगे। अगर मैं इस दोनों लाइन को जो मिलाने वाली लाइन है उस लाइन के परपेंडिकुलर और दोनों चार्जेस के मिड से पास होने वाली एक लाइन है, इसको बोलते हैं क्या, इक्वेटोरियल। ये क्या है, एक्सिस। ये क्या है, एक्सिस लाइन है और ये क्या है, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है ना, तो हमें क्या करना, अभी सबसे पहला केस हमने लिया है फॉर पॉइंट ऑन द एक्सिस। हमें उस पॉइंट पर फाइंड करना है, कहां पर, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए, तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन ये हो गई, तो क्या यही एक्सिस हो जाएगी और इस एक्सिस के किसी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मैंने यहां पर एक पॉइंट मान लिया कितना, पी। यहां पर मैंने एक पॉइंट मान लिया कितना, पी। ठीक है ना, और यहां पर देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू की जो सेपरेशन मैंने कितना मान लिया, 2a। तो यहां पर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालूंगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या वेक्टर क्वांटिटी होती है, कल मैंने बताया था इसकी डायरेक्शन किधर होती है, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, पी। पी क्या होता है, इसकी डायरेक्शन माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होती है और यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है चार्ज इनटू डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। पॉजिटिव वाला चार्ज क्यू इनटू सेपरेशन कितना है, 2a। सेपरेशन कितना यहाँ पर, 2a। कल वाली क्लास में मैंने माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच में जो सेपरेशन लिया था वो l लिया था, तो वहां पर फॉर्मूला p इक्वल टू क्यू इंटू एल हो गया था। अगर मैं इस डिस्टेंस को यहां से यहां तक कितना l मान लू तो q इंटू एल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये p वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए a पर भी वेक्टर लगा दिया। p की डायरेक्शन की तरफ माइनस क्यू टू प्लस क्यू, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होता है। मैं बीच में यहाँ पर एक मैंने सेंटर ले लिया o। ये मैंने सेंटर कितना ले लिया, o। ठीक है ना, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू का मिड पॉइंट है। ये अगर डिस्टेंस 2a है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, फटाफट से बोलो। ये टोटल डिस्टेंस 2 है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a। और अगेन दिस डिस्टेंस ऑल्सो बिकम्स a। ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई, a हो गई। ठीक, अब मैं इस पॉइंट की P की, जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और जो डाइपोल है, डाइपोल का सेंटर, उनके बीच की डिस्टेंस देखूं तो डाइपोल और उसके बीच की डिस्टेंस कितनी, r दी हुई है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, यह डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो सेंटर है O, और वो पॉइंट जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, r दिया हुआ है। अब मुझे इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है
और मुझे पता है कि जो ए है ए टेंड्स टू 0। क्या ये थिकनेस इज वेरी स्मॉल? माइनस क्यू और प्लस क्यू क्या वेरी स्मॉल होते हैं? तो ए टेंड्स टू 0 मींस ए की वैल्यू वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर। आर के रेस्पेक्ट में ए की वैल्यू क्या है? वेरी स्मॉल वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू ओ से पॉइंट की डिस्टेंस आर हो गई, दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन 2a है, तो यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी चार्जेस की? a और a डिस्टेंस हो गई। ठीक, ये डिस्टेंस अगर r है तो प्लस 4 से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये यहां तक r है, r में से a माइनस हो जाएगा, दैट इज r माइनस a। और अगर यहां से मैं डिस्टेंस देखूं P और पॉइंट और इस पॉइंट की डिस्टेंस देखें, ये पॉइंट A मान लेते हैं और ये पॉइंट क्या मान लेते हैं? B। पॉइंट A पर माइनस क्यू चार्ज है, पॉइंट B पर प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है। यहां से अगर डिस्टेंस देखें तो देखो यहां तक डिस्टेंस R हो जाएगी, R से प्लस A, तो कितना डिस्टेंस जाएगी? R प्लस A। मुझे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब फाइंड करेंगे तो यहां पर एक चार्ज नहीं है, दो चार्ज है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो दैट इज सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ए वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, बी वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का हम क्या कर देंगे? वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है ना, जो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या याद है सबको? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा चार्जेस, मान लो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इसकी वजह से भी निकाला, कोई और चार्ज उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, और सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने क्या कर दिया? वेक्टर सम कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में आता है, और 4 मार्क्स में आता है, करीब 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में डेरिवेशन आता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस के क्यू या प्लस के क्यू की बात। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? जैसे हमारे पास यहाँ कितना प्लस क्यू चार्ज है, और यहां से मैं r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो E क्या आ जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर चार्ज कितना है? प्लस का स्मॉल क्यू, और डिस्टेंस कितनी है इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में? r माइनस a। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड EB लिख दो। EB क्यों लिखा है? क्योंकि यह चार्ज B पॉइंट पर रखा हुआ है। EB इसलिए लिख दिया क्योंकि यह चार्ज B पॉइंट पर रखा हुआ है। तो यहां से EB इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी? r माइनस ए होल स्क्वायर। EB इक्वल टू के क्यू अपॉन r माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन देखते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फार अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज से दूर होती है और नेगेटिव की ओर होती है। तो यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी तो यहां से क्या इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ऐसे ही इस बी पॉइंट पर जो चार्ज है उसकी वजह से पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी। ये किसकी डायरेक्शन है? ई बी। बी पॉइंट पर रखे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, लेकिन इसकी अभी डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन क्या है इसकी? इस डायरेक्शन में ईबी की डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन क्या है? ओ बी। ये डायरेक्शन क्या है? ओ बी टुवार्ड्स ओ, किस डायरेक्शन में? ओ टू बी की डायरेक्शन में ये ईबी की वैल्यू हो गई। अब यहां पर हम क्या करेंगे? ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस का क्यू। माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई ए।
ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इसका देखो मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, के क्यू, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये ए आर प्लस ए, तो ये हो जाएगा आर प्लस ए होल स्क्वायर, आर प्लस ए होल स्क्वायर। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकल के आया, मैग्नीट्यूड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन देखते हैं, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज होती है, तो यहां पर माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो माइनस क्यू चार्ज की तरफ होगी, तो ये जो डायरेक्शन हो गई ये किसकी डायरेक्शन है, ई ए, ये किसकी डायरेक्शन है, ई ए की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो ये जो ई ए की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन ओ ए की डायरेक्शन हो गई, तो यहां पे लिखेंगे टुवार्ड्स ओ ए, टुवार्ड्स ओ ए। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गई और मैग्नीट्यूड हो गई। अब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या मेथड है कि दोनों चार्जेस की वजह से ईबी और ई निकल के आया, मुझे पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उनका क्या करूंगा, वेक्टर सम करूंगा। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, according to principle of superposition, electric field at point P equal to electric field at point A at charge plus Q EA plus EB। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा EA प्लस EB का वेक्टर सम हो जाएगा। ठीक है, यहां पर EA और EB देखेंगे तो EA और EB में इनकी क्या डायरेक्शन अपोजिट है, EA और EB में दोनों की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो हम क्या करेंगे, वेक्टर में अगर डायरेक्शन सेम होगा तो क्या करें, वेक्टर का एडिस डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ऐड हो जाता है उसका। दोबारा से समझ लीजिए, यहां पर मान लेते हैं एक फोर्स इस डायरेक्शन में कितना F1, ये कितना है 10 न्यूटन है, और F2 भी इस डायरेक्शन में ये कितना है 4 न्यूटन है। ठीक है, मुझे F नेट निकालना है, F नेट दैट इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो यहां से F नेट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे, क्योंकि यहां पर देखो 10 और 4 क्या सेम डायरेक्शन में है, अगर सेम डायरेक्शन में तो क्या करेंगे, डायरेक्ट 10 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 14 न्यूटन। ठीक है, जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं उनका वेक्टर सम कैसे करते हैं, उनके मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। और जब वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर ये वाला F2 इस डायरेक्शन में, ये F2 इस डायरेक्शन में, F2 इक्वल टू 4 न्यूटन। अब यहां पर F नेट निकालेंगे तो 10 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा, 6 न्यूटन आ जाएगा। क्या बात क्लियर है सबको, जब वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड, उनके समेशन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वेक्टर का सब्ट्रैक्ट करके। यहां पर EA इस डायरेक्शन में है और EB अपोजिट डायरेक्शन में है, तो EA और EB अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहां पर E नेट का जो मैग्नीट्यूड होगा, यहां पर P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, EP इक्वल टू, EP का मॉड इक्वल टू EB वेक्टर का मॉड माइनस EA वेक्टर का मॉड निकालेंगे। EB वेक्टर का मॉड कितना है, EB वेक्टर जरा KQ अपॉन R माइनस ए होल स्क्वायर, KQ अपॉन R माइनस ए होल स्क्वायर, KQ अपॉन R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस इसका मैग्नीट्यूड कितना है, KQ अपॉन R प्लस ए होल स्क्वायर। ये P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा। यहां पर डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि केवल हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। क्या बात क्लियर है सबको यहां तक, ये दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में थे E और EB, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करके। और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, जिस वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर है उसमें से जो स्मॉल वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी, जो वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो EB इज ग्रेटर देन EA, EB की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EB का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन है EA के मैग्नीट्यूड से। सर आपको कैसे पता,
देखो ईबी और ये दोबारा को देख लो, ईबी और ये क्या है ई। ईबी में क्या देखो न्यूमिनेटर दोनों के सेम है, जब न्यूमिनेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वो वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये आर माइनस ए है, ये आर प्लस ए है, तो आर माइनस ए इज लेस है, तो इसका डिनोमिनेटर कम है, मतलब ये ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो ईबी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है किससे, ई के मैग्नीट्यूड से, इसलिए हमने क्या किया, ईबी में से ई को सब्ट्रैक्ट किया। अब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ईबी की डायरेक्शन में होगी। अगर ईबी में से ई को सब्ट्रैक्ट किया तो डायरेक्शन ईबी की डायरेक्शन में होगी, और ईबी की डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स ओबी की डायरेक्शन में, टुवर्ड्स ओबी। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा वह ओबी की डायरेक्शन में होगा। चलिए देखिए यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं, ईपी इक्वल टू ईपी मैग्नीट्यूड इक्वल टू, यहां से देखो क्या करेंगे, के क्यू को कॉमन ले लेंगे, के क्यू को कॉमन ले लिया, के क्यू, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ईपी की डायरेक्शन किधर है, ईबी की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ईपी का मैग्नीट्यूड होगा के क्यू, कॉमन ले लिया। अब यहां पे लिखेंगे ईपी मैग्नीट्यूड इक्वल टू के क्यू को तो हमने यहां पर कॉमन ले लिया है, यहां पर हम एलसीएम लेंगे क्या, आर माइनस ए होल स्क्वायर आर प्लस ए होल स्क्वायर, आर माइनस ए आर प्लस ए का होल स्क्वायर क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम ले लिया, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद यहां पर क्या करेंगे, आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये एलसीएम लेने के बाद आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है ना। फ्रैक्शन को हम इजीली सॉल्व तो कर ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो देखिए क्या आंसर आएगा, ईपी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू के क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा, तो आर प्लस ए प्लस आर माइनस ए प्लस बी, और अगले ब्रैकेट में क्या, ये एक ब्रैकेट में हो गया, और अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, ए माइनस बी, मतलब आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए, ये अगले ब्रैकेट में हो जाएगा। और देखो जी आर माइनस ए आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, आर माइनस ए आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो और सॉल्व करते हैं, देखिए यहां पर ईपी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो लिखेंगे ईपी का मॉड इक्वल टू के क्यू, ब्रैकेट लगा लिया, आर प्लस ए प्लस आर माइनस ए, प्लस ए से माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे देखो आर प्लस ए माइनस के आर प्लस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस लग रहा है ना ब्रैकेट के पहले, तो जाएगा माइनस के आर और माइनस के और माइनस प्लस के ए, तो माइनस का आर प्लस का आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर और आर कितना हो गया, 2r इंटू, और ये हो जाएगा a और a कितना हो जाएगा, 2a, 2r इंटू 2a, और नीचे हो जाएगा r माइनस ए आर प्लस ए, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा अच्छे से समझना, थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन ट्रिपिकल हो जाती है, ये r प्लस ए प्लस आर माइनस ए, तो प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो गया, और यहां पर r प्लस ए माइनस के r माइनस माइनस प्लस ए, माइनस आर प्लस ए, तो माइनस आर और प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, तो 2r इंटू 2a हो गया, और ये a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, r माइनस ए आर प्लस ए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया तो होल स्क्वायर लगा देंगे। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था a की वैल्यू बहुत स्मॉल है किससे, r से, a इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r, तो यहां पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू वेरी लेस है, ए टेंड्स टू 0, ए की वैल्यू बहुत कम है, तो ए स्क्वायर को माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आर स्क्वायर के आर स्क्वायर ही रह जाएगा, ठीक। अब यहां पर क्या करेंगे, ईपी मैग्नीट्यूड
इक्वल टू के क्यू, ये हो जाएगा 2 और 2 4, 4 रहने देते हैं ऐसे लिख रहे हैं, 2 आर इंटू 2a, 2r इंटू 2 अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आर स्क्वायर की पावर 2 लिख दिया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख दिया आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की पावर 2 कितना हो गया आर स्क्वायर की पावर, आर स्क्वायर की पावर 2 मतलब आर की पावर 4, आर की पावर 4 हो जाएगा। ये आर और आर की पावर 4 को कैंसिल करेंगे तो आर की पावर कितना बचेगा 3। ठीक है, इसको देखो क्या लिख देंगे के 2 को आगे निकालेंगे 2k क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a, और नीचे हो जाएगा आर की पावर 3, आर की पावर 3। क्या बात क्लियर है सबको यहां तक? दोबारा से कैलकुलेशन बताऊं, देखो ये r से r की पावर 4 r की पावर 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 को मैंने यहां आगे निकाल लिया तो 2k हो गया, q इंटू 2a को एक साथ लग दिया, और ये r की पावर 3। अब q इंटू 2a को मैंने एक साथ क्यों लिखा है, क्योंकि चार्ज और सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस का किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के इक्वल होता है। तो ये q इंटू 2a इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, दैट इज p। तो यहां पर ep का मैग्नीट्यूड कहां है, ep का मैग्नीट्यूड क्या है 2k, q इंटू 2a को लिखेंगे p अपॉन आर क्यू, 2kp अपॉन आर क्यू, और यहां पे हम लिख देंगे क्या p की वैल्यू कितनी है, p इक्वल टू q इंटू 2a। अच्छा p की डायरेक्शन किधर होती है, p की डायरेक्शन किधर होती है, अगर यहाँ पे वेक्टर लगा दूं तो डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी, तो p की डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव टुवर्ड नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन है मतलब OB की डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है टुवर्ड्स OB, टुवर्ड्स OB, तो QP की डायरेक्शन OB की डायरेक्शन में है, और यहां पर EP की डायरेक्शन भी OB की डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने बताया था EP की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में, EB की डायरेक्शन में, तो EB और P या फिर EP और P की डायरेक्शन सेम है, तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो जाएगा 2k P पर वेक्टर अपॉन R की पावर 3, 2k P वेक्टर अपॉन R की पावर 3। जो P वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और P पॉइंट पर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला उसकी डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, EP P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और P क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर वेक्टर इसके वेक्टर की इक्वल हो जाएगा, तो ये वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल आई। चलिए मैंने आपको बताया था कि k की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, k की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। तो ये k की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो यहाँ पर k की वैल्यू को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, तो यहां से देखिए जो जाएगा EP मैग्नी इक्वल टू, ठीक है 2 k की जगह पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कितना है p वेक्टर अपॉन r क्यू, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर p अपॉन r क्यू, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर p अपॉन r क्यू। ये वैल्यू आ जाएगी किसी एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में, और ये वैल्यू क्या k के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आई है।